गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस तीसरे वीडियो में अति सोहत सामजू जो कविवर श्रेष्ठ कवि रसखान लिखित है, जो हिंदी साहित्य की धरोहर है, अनमोल थाथी है। इस कविता में हमने श्री कृष्ण के अगाध प्रेम के बारे में सुना है और पढ़ा है। अब हमें यहाँ देखना है शब्द संसार। मझारन बीच में, पाहन पत्थर, डारन डाली, धुरी धूल, जू जी, पिरी पीले रंग की, कछोटी कमर में लपेटे जाने वाली छोटी धोती, कमर में लपेटी जाने वाली छोटी धोती, वारत निछावर करना, बिलोकित देखना, पाग पगड़ी, भाल मस्तक, हिय हृदय, लसी सुशोभित होना, द्रुग आँख, पछिहारे हार जाना, अहिर ग्वाला अभीर, छछिया छाछ रखने का छोटा पात्र, इस तरीके से इस कविता के शब्द संसार यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हमें यहाँ देखना है स्वाध्याय। स्वाध्याय में रचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए, जिसको हम डायग्राम कहते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। वेदों में श्री कृष्ण को कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है अनादि, जिसका कोई आदि है न अंत है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अभेद, जिसको कोई भेद नहीं सकता, और अखंड, जिसको कोई खंड नहीं कर सकता। इस तरीके से वेदों में श्री कृष्ण को कहा गया है। उसके बाद दूसरी कृति में हमें यह देखना है, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें बताया हुआ है श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले, श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले। अब कौन कौन है हमें यहाँ देखना है।
तो इनका गायन कौन कर रहा है? तो सबसे पहले है शेषनाग, गणेश, महेश जिनको हम शिव जी कहते हैं, सूर्य और नारद, शुक जो व्यास के पुत्र हैं, आदि सब श्री कृष्ण भगवान की महिमा का निरंतर गायन करते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमें यहाँ यह देखना है कि कवि यहाँ यह बनकर रहना चाहता है। कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है। क्या बनकर रहना चाहता है यह हमें देखना है। पहला है गोकुल में ग्वाला बनकर। अगर मनुष्य बना तो वह ग्वाला बनकर रहना चाहता है, अगर पशु बने तो नंद की गायों के बीच पशु बनकर, नंद के गाय के बीच पशु बनकर। अगर वो पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर रहना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और अगर वो पंछी बने तो क्या बनना चाहते हैं? जमुना के तट पर कदम्ब की डाली पर अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। यमुना जिसको हम जमुना भी कहते हैं, जमुना के तट पर कदम्ब की डाल पर पंछी बनना चाहते हैं। इस तरह से कवि रसक खान की इच्छा है। अब उसके बाद हमें यहाँ ये देखना है तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न हमें यहाँ ये देखना है, पद्य में उल्लिखित पक्षी अब कौन कौन से दो पक्षी का यहाँ वर्णन किया हुआ है? तो पहला है काग जिसको कहा गया है कौवा, और दूसरा कौन सा है? तो मोर। उसकी बात है कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र, कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र। किन वस्त्रों को धारण किया था श्री कृष्ण भगवान ने, वो यहाँ पे बताना है। पाग जिसको कहा गया है पगड़ी, और दूसरा है कछोटी, कमर में लपेटा जाने वाला छोटा वस्त्र या छोटी धोती। अब पांचवा देखना है हमें, पद्य में इस अर्थ में आए शब्द, पद्य में इस अर्थ में आए शब्द। शोभा देता है, शोभित, यहाँ कहा गया है सोहत। दूसरा है जिसके ग्वाल बालाएं, ग्वाल बालाएं, उनके लिए शब्द है छोहरिया, गोरस देने वाली। धेनु, शुक मुनि, शुक शब्द है शुक, यहाँ इसका अर्थ है व्यास मुनि के पुत्र। अब हमें छठवां देखना है, निम्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए।
भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। चोटी, इसके यहाँ दो अर्थ हमें देखना है। एक अर्थ है शिखा, मतलब सिर में चोटी, और दूसरा इसका अर्थ है शिखर, पर्वत का शिखर। दूसरा हमें यहाँ देखना है व्यास। व्यास ऋषि, जो हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं यहाँ, संज्ञा। और दूसरा यहाँ है गणितीय व्यास, जिसको हम कहते हैं परिधि। उसके बाद है शब्द समूह के लिए शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके कोई खंड नहीं होते, जिसके कोई खंड नहीं होते। अखंड, छाछ रखने का छोटा पात्र, छाछ रखने का छोटा पात्र, जिसको कहा जाता है छछिया। जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता। अनंत, जो सदैव चलता रहता है, जो सदैव चलता रहता है, निरंतर। उसके बाद है कृदंत और तद्धित। यह हम अगले वीडियो में पूर्ण तरह से देखेंगे। यहाँ इस वीडियो में यह भाग, व्याकरण का यह भाग और स्वाध्याय का यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।